अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू ने अपने बंदों की सहूलत के लिए जो अहकामात अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए, उनमें से एक बहुत सी अहम और ज़रूरी बात जो है वो हमारे मौजूदा माशरे के अंदर कर्ज़ का लेन देन है। कर्ज़ के लेन देन के मतलब आज जिस बात पर गुफ्तगू हो रही है वह सिर्फ इस बात से मुतल्लक है कि जो इंसान कर्ज़ लेता है वो मजबूर होकर कर्ज़ लेता है, और जो कर्ज़ देने वाला होता है कि उसके पास अल्लाह तबारक व तआला के माल में से, यानी उसका अता किए हुए माल में से उसके पास अल्लाह का फजल होता है, तो उसमें से जब कोई उससे कर्ज़ तलब करता है तो उसको कर्ज़ दे देना चाहिए। और कर्ज़ देने के बाद अगर मालदार आदमी कर्ज़ लेने वाले से के साथ नरमी का मामला करे, उसके साथ सख्ती न करे, तो इसके मतलब भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे कलाम में हुक्म दिया कि वह इन कान ज़ू उसरतिन फ़नाज़िरतुन इला मईसरा। फरमाया कि अगर मकरूज़ जो है वो तंगदस्त है, फरमाया उसको मोहलत दे दी जाए। व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। अगर देने वाला गनी है, उस पर अल्लाह का फजल है, अगर वो उसको माफ़ कर दे, सदका कर दे उस पर, तो बहुत बेहतर है अगर तुम इस बात का इल्म रखते हो। तो इस मुनासिबत से अल्लाह तबारक व तआला यानी कल क़यामत के दिन इंसान के साथ जो मामलात और कल क़यामत के दिन जो हिसाब व किताब होगा वो दुनिया ही के मामलात के दारो मदार पर इंसान का फैसला किया जाएगा। तो हदीस शरीफ के अंदर आता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इंसान किसी तंगदस्त मकरूज़ को मोहलत दे दे या उसके कर्ज में से कमी कर दे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू कल क़यामत के दिन उसको हर्श के साया में जगह अता फरमा देंगे जहाँ पर उसके साया के सिवा कोई दूसरा साया नहीं होगा। और इसी तरह एक दूसरी हदीस के अंदर यूँ आता है कि हज़रत ख़ुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगली उम्मतों में से एक शख्स की रूह कब्ज़ की फरिश्तों ने, और रूह कब्ज़ करने के बाद फरिश्तों ने उस शख्स से ये कहा कि क्या तूने कोई नेक कोई अच्छा अमल किया हो? उसने कहा कि मैं लोगों को कर्ज दिया करता था। और फरमाया जब कर्ज की वसूली के लिए मैं अपने कारिंदे भेजता, उनको मैंने हिदायत की हुई होती थी कि जिनके पास अगर माली वसाइल कम हों, फरमाया उनको मोहलत दे देना, और जो खुशहाल हों और वो कर्ज में टाल मटोल करें तो फरमाया उनसे भी चश्मपोशी से बरतना, यानी सख्ती न करना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से फरमाया कि इस शख्स के साथ तुम भी चश्मपोशी का मामला करो, और अल्लाह तबारक व तआला ने उस शख्स की मग़फ़िरत फरमा दी। ये बुखारी शरीफ के अंदर यानी ये हदीस मौजूद है। तो ज़ाहिर है कि जिस तरह सूरह नूर के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, अगर तुम इस बात को पसंद करते हो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें माफ़ कर दे, फरमाया कि तुम लोगों के साथ फिर दरगुजर का मामला करो। तो यहाँ पर इस शख्स ने लोगों के मामलात में नरमी की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके हिसाब व किताब में नरमी की। लेकिन याद रखें, कर्ज एक ऐसा बोझ है जो किसी हाल में माफ़ नहीं होता। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान अल्लाह के रास्ते में यानी कुफार और दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो जाता है, फरमाया उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं सिवाय कर्ज के।
कर्ज उसको माफ़ नहीं होगा और कर्ज के अलावा उसको हर गुनाह माफ़ हो जाएगा। और इस तरह जो आदमी मालदार होने के बावजूद कर्ज में टाल मटोल करता है, तो उसके मुतल्लिक भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कर्ज अदा कर सकने वाले का टाल मटोल करना हलाल कर देता है उसकी आबरू को और उसकी सज़ा को। यानी मुसलमान की बहुत बड़ी आबरू है, लेकिन जो आदमी कर्ज अदा करने की इस्तिताअत रखता हो लेकिन वह कर्ज अदा न करे, तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो ऐसा शख्स जो है उसको फिर सज़ा के तौर पर माशरे में पेश करना और माशरे में उस शख्स को सामने लाना और उसको सज़ा देना अगर इस्लामी शरीयत हो तो हलाल कर देता। इसलिए होते हुए कर्ज में टाल मटोल भी नहीं करनी चाहिए। और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से भी इस बात को वादे किया कि आपने यानी मकरूज जिसने कर्जा अदा नहीं किया होता था उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नमाज पढ़ाने के लिए एक जनाजा लाया गया, तो आपने पूछा कि इस मरने वाले पर कुछ कर्ज है? लोगों ने कहा कि हाँ इस पर कर्ज है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या माल, किसने कुछ माल छोड़ा है कि जिससे इसका कर्ज अदा कर दिया जाए? लोगों ने कहा नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग इसकी नमाज जनाजा अदा कर लो, पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ूंगा। यानी कर्ज की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी बरकत और दुआ से यानी महरूमी हो रही थी। इतने में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये सूरत हाल देख कर आगे बढ़े। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस का कर्ज अदा करने की जिम्मेदारी उठा लेता हूँ। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और नमाज पढ़ाई और फरमाया, ए अली, अल्लाह तुझे आग से बचाए और तेरी जान बख्शी हो जैसी तूने आपने उस मुसलमान भाई की कर्ज की जिम्मेदारी लेकर उसकी जान छुड़ाई। तो इसलिए इससे हदीस ये भी पता चलता है कि किसी मुसलमान भाई की तरफ से कर्ज अदा कर लेना या उसको जिम्मेदारी उठा लेना एक खुशखबरी भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को आग से बचा लेंगे और उसकी जान बख्शी हो जाएगी। तो इसलिए हमें कर्ज में टाल मटोल नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो मालदार लोग हैं जिनको अल्लाह ने अपने फजल से दिया हुआ है, उनके लिए भी ये बात लाजमी और ज़रूरी है कि वो अगर मकरूज तंग दस्त हो तो उसको मोहलत दें, तो ये उनकी कल आखिरत में आने वाली मंजिलें आसान हो जाएंगी। अल्लाह उनके साथ सूरत का मामला ज़रूर करता है।